ये कहा जाता है कि जब मैलेफिक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनता है, दृष्टि युति बनती है, तो वातावरण को दूषित करती है वो परिस्थितियां। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं है, और अमेरिका अपने आत्मसम्मान पर आने से पहले भी, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, ऐसा कोई भी दिन पॉसिबल है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप को रात को सोते सोते याद आए कि सुबह मुझे परमाणु के लिए आदेश देना है, और वो दे दें, इसमें कुछ भी मना नहीं किया जा सकता है। और मैं इवन यहां तक कह सकता हूं, कोई कान में आकर के कह दे उनके कि साहब आपको गाली दी है ईरान ने, भाई मतलब आपके लिए कुछ इस प्रकार का है, वो कहते हैं परमाणु हमला कर दो। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम सभी लोग, एक तो सिंह लग्न में जन्म हुआ है, उस दादागिरी का एक नेचर रहता है, सिंह लग्न राजा सूर्य की लग्न है, तो अपने आप को वैसे ही सबसे बड़ा दादा समझता है। फिर लग्न में मंगल आकर के बैठ गया तो उसको कुछ सुनने की तो आदत रही नहीं, जो सोचना है, जो कहना है, वो उसका अपना डिसीजन है, वो उस प्रकार की बातें। रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है, दिनकर जी लिखते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले उसका विवेक मर जाता है। आपकी सोचने की, बुद्धि की जो क्षमता होगी वो कमजोर पड़ जाएगी, या फिर आपके ऊपर अचेतन मन हावी हो जाएगा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वक्त अमूमन होता हुआ देखा जा रहा है। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, काल दंड गहि काहू न मारा और हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। जब परिस्थितियां आपके अगेंस्ट होनी होती है ना, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, अब परमात्मा आपके बुद्धि का सबसे पहले हरण कर लेता है, और जब आपकी बुद्धि का हरण कर लेता है तो इस प्रकार के डिसीजंस आप बार बार लेते हैं। तो जो परिस्थिति डोनाल्ड ट्रंप जी की स्पेशली है, उनके डिसीजन पर मुझे मानवता के लिए बहुत बेहतर नहीं दिख रही है। आने वाला समय नुकसानदायक दिखता है। सभी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि परमाणु बम जब हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा, उस वक्त अमेरिका बहुत सशक्त था, और बाकी जो कंट्रीज थी उनमें कुछ गिनी चुनी ही ऐसी थी जो परमाणु शक्तिशाली और परमाणु शक्तियों से लैस थी। अब अगर हम विश्व पटल पर देखते हैं तो कई देश ऐसे हैं जो परमाणु शक्तियों से संपन्न हैं। तो ये तो मानकर मैं तय चल रहा हूं कि अगर परमाणु हमला कोई भी देश किसी के ऊपर करता है तो वह इकलौता परमाणु हमला नहीं होगा, उसका जवाब जरूर आएगा। जी सभी जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि क्योंकि देखिए उस समय में और आज के समय में आधुनिक तौर से टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, और आज का जो वॉर है वो सिर्फ जो युद्ध है वो सिर्फ भूमि तक या वायु तक या जल तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज हम साइबर वॉर्स भी लड़ रहे हैं, आजकल फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखते हैं तो ये साल जो है वो सूर्य का साल लेकर आया है। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो अग्नि तत्व बहुत प्रबल है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली सूर्य का साल है, और अगर हम संवत से चलते हैं तो मंगल जो है वो सेनापति की भूमिका में आया है, और राजा जो है गुरु, तो गुरु एक ऐसा ग्रह माना गया है एस्ट्रोलॉजिकली जो सबसे पॉजिटिव ग्रह माना गया है, सबको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करके रखता है। क्योंकि क्लास में चाहे बच्चा गुंडा हो या चाहे बच्चा पढ़ा लिखा हो या अच्छा हो, तो भी टीचर ने दोनों को एक ही पैमाने पे वो नापती है और एक ही तरीके से उसे गाइड करती है। तो गुरु वही काम करता है, लेकिन इस वर्ष गुरु अतिचारी हैं जो कि 2033 तक रहने वाले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी जी, जिन स्थितियों का आप दोनों लोग जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल समय का अभाव है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए इस बीच